सो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे ज्ञान सेतु एमपी बोर्ड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी जो आपकी क्लासेस हैं उनका पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है 2026-27 का। तो आज हम लोग 11वीं के जो स्टूडेंट हैं मैथ और बायो वाले उनके पाठ्यक्रम की चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग अपनी अपनी बुक निकाल कर रख लीजिए। मैथ वाले मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, बायो वाले बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश निकाल कर रख लीजिए। तो चलिए अब हम पाठ्यक्रम की चर्चा करते हैं। ये रहा है आपका हिंदी का सिलेबस, कक्षा 11वीं आप लोग देख सकते हैं हिंदी। तो जो आपकी बुक आरोह भाग 1 है उसका काव्य खंड की हम चर्चा करेंगे। तो देख लीजिए टॉपिक 1 में क्या है, हम तो एक एक कर जाना, ये वाला पैसेज में आप लोग टिक मारिए। फिर दूसरा पैसेज है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, इसमें टिक मारिए। तीसरा है घर की याद। चौथा है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। अब ये गजल है, इसमें क्या है, हेक भूख मत मचल और हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, इसमें टिक मारिए। सबसे खतरनाक और मिलकर बचाएं, यही आपके बुक में ये चैप्टर हैं, इनमें आप लोग टिक लगाइए। फिर क्या है, पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ। फिर कई परिचय है, इसके बाद भावार्थ, संदर्भ संग, भावार्थ, काव्य सौंदर्य। फिर क्या है, सौंदर्य बोध, भाव एवं विषय वस्तु आधारित प्रश्न। तो आपको जो कवि परिचय है ये आपको पहले ही करा दिया गया है, वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। आपको जो आपके बुक में कवि हैं उनकी रचनाएं याद करना है, बाकी भाव पक्ष, कला पक्ष, भाषा शैली आपको करा दी गई है, तो आप लोग वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। अब हम लोग काव्य बोध की चर्चा करेंगे। काव्य बोध में आपको काव्य के भेद, प्रबंध एवं मुक्तक काव्य के भेद एवं उदाहरण पढ़ना है। रस में आपको परिचय, परिभाषा, अंग, प्रकार एवं उदाहरण याद करना है। अलंकार में आपको परिचय एवं प्रकार, वक्रोक्ति, दृष्टांत, उदाहरण एवं विशेषोक्ति अलंकार, ये आपको पढ़ना है। छंद में आपको परिचय एवं प्रकार, रोला एवं मुक्त छंद आपको पढ़ना है। गजल आपको पढ़ना है। शब्द गुण आपको पढ़ना है, परिचय एवं प्रकार, बिंब विधान पढ़ना है आपको। अब आपका जो आरोह है उसको गद्य खंड देख लो। गद्य खंड में आपको फर्स्ट चैप्टर है नमक का दरोगा, दूसरा है मियाँ नसीरुद्दीन, तीसरा है अपू के साथ 2.5 साल, तीसरा है विधायी संभाषण, चौथा चैप्टर है गलता लोहा, पांचवा चैप्टर है रजनी, छठवां चैप्टर है जामुन का पेड़, सातवां चैप्टर है भारत माता। अब गद्य साहित्य का जो इतिहास है इसमें आपको विकास क्रम, प्रवृत्तियाँ एवं गद्य की विधाएं में कहानी संस्मरण, व्यंग्यात्मक, निबंध, एकांकी, ये पढ़ना है। लेखक परिचय आपको याद करना है। व्याख्या में आपको संदर्भ संग, व्याख्या, विशेष, ये सब बनना चाहिए। विषय वस्तु एवं विचार बोध पर आधारित प्रश्न। फिर आपको भाषा बोध में क्या पढ़ना है, शब्द पढ़ना है, क्षेत्रीय, तकनीकी एवं निपात शब्द। फिर शब्द शक्ति, परिचय एवं प्रकार पढ़ना है। फिर शब्द युग्म एवं उनके प्रकार पढ़ना है। वाक्य परिचय एवं प्रकार, अर्थ एवं रचना के आधार पर। वाक्य शुद्धिकरण एवं वाक्य परिवर्तन। फिर मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ पढ़ना है। राजभाषा, राष्ट्रभाषा पढ़ना है। भाव पल्लवन, सार संक्षेपण, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन एवं अनुच्छेद लेखन आपको पढ़ना है। अब जो आपकी दूसरी बुक बितान भाग 1 है उसे निकाल लीजिए। तो उसका पहला चैप्टर है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़, लता मंगेशकर इन्होंने लिखा है। राजस्थान की रजत बूंदे, तीसरा चैप्टर में है आलो आंधर, चौथा चैप्टर में है भारतीय कलाएं, पांचवा चैप्टर जो है लेखकों के बारे में है। पूरक पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न रहेंगे। आपकी एक और बुक लगती है अभिव्यक्ति और माध्यम, जनसंचार माध्यम और लेखा,
तो इस वाली बुक में देख लीजिए क्या क्या है। जनसंचार माध्यम है, पत्रकारिता के विविध आयाम हैं, सृजनात्मक लेखन में आपका डायरी लिखने की कला, कथा में पटकथा, व्यवहारिक लेखन में कार्यालय लेखन और प्रक्रिया। दूसरा है स्ववृत्त बायोडेटा लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र। तीसरा है कोश एक परिचय, पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न। अपठित बोध में आपको गद्यांश काव्यांश पर आधारित प्रश्न रहने वाले हैं। 8वां टॉपिक में आपको पत्र लेखन है, औपचारिक अनौपचारिक संबंधित पत्र लिखना है। 9वां टॉपिक में आपका निबंध लेखन है। तो ये रहा आपका पूरा हिंदी का सिलेबस। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट की चर्चा करते हैं। ये रहा आपका इंग्लिश का सिलेबस। इंग्लिश में आपका सेक्शन ए में रीडिंग स्किल रहती है, जिसमें आपको पैसेज दिया रहता है और उसमें से आंसर छांट के लिखना रहता है। सेक्शन बी में आपका राइटिंग स्किल है, इसमें आपको नोट मेकिंग करना है, समराइजिंग करना है, सब टाइटलिंग करना है और ऐसे आपको लिखने के लिए दिया रहता है। एक लेटर आपको दिया रहेगा, एक क्रिएटिव राइटिंग रहेगी। तो ये रहा आपका इंग्लिश का पूरा सेक्शन बी का सिलेबस। अब सेक्शन सी देख लीजिए। सेक्शन सी में आपका ग्रामर रहता है। पहले आपका फिल इन द ब्लैंक रहेगा। फिल इन द ब्लैंक में आपका टेंस रहेगा, प्रीपोजिशन रहेगा, वर्ब रहेगा, कंजक्शन रहेगा, आर्टिकल रहेगा, मॉडल रहेगा, डिटर्मिनस रहेगा। इसके बाद डू आई डायरेक्ट में आपका वॉइस रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस रहेगा, क्लाज रहेगा। तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए। सेक्शन डी में आपकी जो बुक हॉर्नबिल है उसको निकाल लीजिए और उसमें से ये चैप्टर हैं, आप लोग देख लीजिए। फर्स्ट चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इसमें पोएम ए फोटोग्राफ। दूसरा चैप्टर है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन। तीसरा चैप्टर है डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कंटिन्यूज। तो आप लोग इसे देख लीजिए और ये चैप्टर देखकर मिला लीजिए, ठीक है। अब आपकी जो दूसरी बुक स्नैपशॉट्स है उसके चैप्टर दिए हैं। पहला द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, दूसरा है द एड्रेस, तीसरा है बात, चौथा है द टेल ऑफ मेलन सिटी। तो ये आप लोग देखकर अपनी बुक में टिक लगा लीजिए। ये रहा है आपका फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का सिलेबस। तो आप लोग देख लीजिए, यूनिट 1 दिया गया, अध्याय 1 मात्रा के मापन में ये टॉपिक है, आप लोग मिला के टिक मान लीजिएगा। दूसरा चैप्टर है सरल रेखा गति में कुछ टॉपिक हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। तीसरा चैप्टर है समतल में गति। चौथा चैप्टर है गति के नियम। तो ये टॉपिक आप लोग मिला लीजिएगा जो जो दिया गया है। यूनिट 4 में आपका अध्याय 5 है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो आप लोग देख लीजिए, वीडियो एकदम साफ साफ दिखाई दे रही है। यूनिट 5 में आपका अध्याय 6 है कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। 6वां में है आपका यूनिट में अध्याय 7 गुरुत्वाकर्षण। तो आप लोग अच्छे से मिला लीजिए, ये आपका पूरा फिजिक्स का सिलेबस है। अब यूनिट 7 में आपका अध्याय 8 है ठोसों के यांत्रिक गुण। अध्याय 9 में तरलों के यांत्रिक गुण। अध्याय 10 में द्रव्य के तापीय गुण है। अध्याय 11 में ऊष्मागतिकी है। यूनिट 9 में आपका अध्याय 12 है अणुगति सिद्धांत। यूनिट 10 जो आपका है अध्याय 13 है, उसमें अध्याय 14 है दोलन और तरंगे। तो आप अपने बुक में ये जो टॉपिक दिए हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। अब चलते हैं केमिस्ट्री की बात करते हैं। ये रहा आपका रसायन विज्ञान का सिलेबस। तो पहला चैप्टर रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं हैं और ये टॉपिक जो दिए हैं रसायन विज्ञान का महत्व, द्रव्य की प्रकृति। तो ये टॉपिक आप लोग देखकर इन्हीं को पढ़िएगा। दूसरा चैप्टर है परमाणु संरचना। तीसरा चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तीता। चौथा चैप्टर है रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। 5वां चैप्टर में ऊष्मागतिकी। 6वां चैप्टर है साम्यावस्था। 7वां चैप्टर है अपचयोपचय अभिक्रियाएं। 7वां चैप्टर है
अपचयापचय अभिक्रियाएं। 8वां चैप्टर है कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें। और 9वां चैप्टर में आपका हाइड्रोकार्बन है। तो ये सब आप लोग देख लीजिए। अब हम बात करते हैं गणित का सिलेबस। तो अध्याय 1 में आपका समुच्चय है। समुच्चय में आपका भूमिका है, समुच्चय और उनका निरूपण। तो ये आप लोग देख लीजिए, इसी टॉपिक को पढ़ना है। अध्याय 2 में आपका संबंध एवं फलन है। अध्याय में आपका त्रिकोणमिति फलन है। अध्याय 4 में आपका सम्मिश्र संख्याएं और द्विघाती समीकरण है। तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए और इन्हीं टॉपिक को करना है। अध्याय 5 में आपका रैखिक समीकरण है। अध्याय 6 में क्रमचय और संचय है। अध्याय 7 में आपका द्विपद प्रमेय है। अध्याय 8 में अनुक्रम तथा श्रेणी है। अध्याय 9 में सरल रेखा है। अध्याय 10 में शंकु परिच्छेद है। अध्याय 11 में त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय है। अध्याय 12 में सीमा और अवकलज है। अध्याय 13 में सांख्यिकी है। अध्याय 14 में प्रायिकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।